नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अब जीतन राम मांझी खुलकर आ गए हैं। उन्होंने शराबबंदी की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने कहा है क्या कानून के नाम पर हम पूजा और परंपरा को ही छोड़ दें। जीतन राम मांझी ने कहा है कि थारू, आदिवासी, मुसहर, भुइया और आदि समाज में भगवान को शराब चढ़ाने की परंपरा है। बलि के पहले शराब दी जाती है, तो क्या कानून के नाम पर हम पूजा और परंपरा को ही छोड़ दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ लिमिट तय करके शराबबंदी कानून में बदलाव करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन बिहार में सभी शराब पीते हैं, लेकिन सिर्फ गरीबों को जेल में डाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बिहार में बड़े बड़े अफसरों के साथ एसपी, एमएलए, ठेकेदार रात भर शराब पीते हैं, लेकिन शराबबंदी कानून की आड़ में सिर्फ गरीबों और दलितों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, और यह गलत है। सिर्फ आधा बोतल और एक बोतल शराब का सेवन करने पर जेल भेज दिया जाता है। यह न्याय संगत नहीं है। मेडिकल साइंस ये कहता है कि लिमिट में शराब का सेवन करना ही चाहिए, यह लाभदायक होता है। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी की अब पोल खोलकर रख दी है। तो वहीं बड़ी खबर आ रही है कि अब सिंगल यूज प्लास्टिक से बैन हटा दिया गया है। अब 1 जुलाई 2022 तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां, 15 दिसंबर को बिहार में प्लास्टिक और थर्मोकोल के इस्तेमाल पर बैन लगाया गया था, लेकिन सरकार ने अब सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है, और इसीलिए अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1 जुलाई 2022 तक आपको इसके लिए जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। बिहार में खाद की भारी समस्या है, और अब इसको लेकर किसानों ने बिहार सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। कहीं पर किसानों ने सड़क जाम कर दिया है, तो कहीं पर खाद के लिए हंगामा किया जा रहा है। खाद की समस्या को लेकर किसान खास परेशान हैं, और इस समस्या को लेकर अब लोग सड़क पर उतर रहे हैं। सुपौल में किसानों ने 2 जगहों पर जमकर हंगामा मचाया है, और मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया। और ऐसी ही घटना लगभग हर जिले से आ रही है। हर जिले में खाद की किल्लत हो गई है। लगभग कई जिलों में मारामारी चल रही है, तो कहीं पर रोड़ेबाजी हो रही है, तो कहीं चक्का जाम किया जा रहा है। और बुधवार को लखीसराय में खाद का वितरण करने के दौरान बवाल मच गया, जमकर रोड़ेबाजी हुई है। तो वहीं पूर्णिया से खबर है कि चंपानगर बाजार में डीएपी खाद की किल्लत और ऊंची कीमत पर खरीदारी करने को लेकर सैकड़ों लोगों ने केनगर कचहरी बलुआ मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। लोगों ने बांस बल्ली लगाकर रास्ते पर आवागमन को पूरी तरह ठप कर दिया, और करीब 2 घंटे बाद पुलिस के समझाने बुझाने के बाद लोगों ने रास्ता खोला। और यह बात यही नहीं खत्म होती है। देखिए, अररिया में खाद की किल्लत से परेशान एक किसान ने पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने का प्रयास तक कर लिया है। अररिया में रानीगंज प्रखंड क्षेत्र में किसानों को डीएपी खाद नहीं मिलने से हाहाकार मचा हुआ है। खाद नहीं मिलने से सदमे में किसान अब आत्मदाह करने पर उतारू हो गए हैं। किसान अब चक्का जाम कर रहे हैं, और किसान इतने आक्रोशित हो उठे हैं कि एक किसान ने तो पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने की भी कोशिश की है। बिहार में खाद की भारी किल्लत हो गई है। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन बिहार में शराब हर जगह पर मिल रही है। तो अब नीतीश कुमार ने महिलाओं से आह्वान किया है कि डरे नहीं, शराब की सूचना दें, तत्काल ही कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हमने महिलाओं की मांग पर ही बिहार में शराबबंदी कानून लागू की थी, और आसपास कहीं अगर शराब बिकने और पीने की जानकारी मिलती है तो महिलाएं इसकी सूचना जरूर दें, और इसमें उन्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। उनकी सूचना पर तत्काल ही कार्रवाई की जाएगी। तो इधर पटना में शराबबंदी को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब बिहार में पटना के होटलों में शराबबंदी वाले टोल फ्री नंबर का बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, नहीं तो होटल पर कार्रवाई की जाएगी। जी हां, पटना के होटलों में अब शराबबंदी कानून के खिलाफ शिकायत वाला टोल फ्री नंबर लगाना ही होगा, नहीं तो होटल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और शहर के सभी छोटे बड़े होटल और रेस्टोरेंट में शराब
के खिलाफ शिकायत वाले टोल फ्री नंबर 15545 और दूसरा 1800-345-6268 को डिस्प्ले करना जरूरी हो गया है। और शराबबंदी कानून की सख्ती को लेकर अब ऐसा प्लान किया गया है। बिहार सरकार बड़े बड़े दावे करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कहीं भी शराब की सूचना मिलेगी तो पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी। लेकिन नीतीश जी ये देखिए आपकी बिहार पुलिस की बहादुरी। थानाध्यक्ष कह रहे हैं कि शराब की सूचना सुबह में ही दो, रात को नहीं जाएंगे। बिहार पुलिस कह रही है कि रात में हम शराब नहीं पकड़ेंगे। जी हां, देखिए ये बड़ी खबर खगड़िया जिले की है। यहां की पुलिस की बहादुरी सिर्फ दिन में ही नजर आती है, रात को ना बाबा ना हम नहीं जाएंगे वाली बात हो जाती है। और अगर रात को किसी ने शराब की सूचना दे भी दी तो पहले सूचना देने वालों को गालियां पड़ती है और फिर ये नसीहत दी जाती है कि शराब की सूचना दिन में दो, रात को हम नहीं जाएंगे। खगड़िया पुलिस के एक थानाध्यक्ष का एक ऐसा ही ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें शराब की सूचना देने वालों को गालियां दी जा रही है। दरअसल एक ग्रामीण ने रात के 8 बजे फोन करके गांव में शराब की बिक्री होने की पुलिस को जानकारी दी तो ग्रामीण ने इस दौरान शराब की बिक्री करने वाले का नाम भी बताया, लेकिन थानाध्यक्ष राजीव कुमार को यह बात पसंद नहीं आई और रात में कोई उन्हें शराब को लेकर कोई सूचना या शिकायत करे ये बात उनको पसंद नहीं आई और उन्होंने उस ग्रामीण को ही सुनाना शुरू कर दिया और साफ कर दिया कि दिन में इसकी जानकारी दिया करो, रात को वह कहीं नहीं जाएंगे। बिहार में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और इसे देखकर अब राज्य सरकार भी तैयारियों में जुट गया है। कोरोना से बचाव को लेकर नई गाइडलाइन तक जारी कर दी गई है और इसी बीच पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को कोरोना महामारी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों के हालात का विस्तृत ब्यौरा भी मांग दिया है। तो इधर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखकर अब नीतीश सरकार बेहद ही सतर्क हो गई है। सरकार ने ओमिक्रॉन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है और इसके लिए अब अधिकारियों को इमरजेंसी मोड में आने का निर्देश दिया गया है। ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार ने सभी जिलों के डीएम, एसपी और सिविल सर्जन को अलर्ट रहने का निर्देश दे दिया है और साथ ही नए वेरिएंट से कैसे लोगों को बचाया जाए इसके लिए माइकिंग और जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दे दिया है। तो इधर बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में अब जल्द ही 40,518 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। शिक्षा विभाग इसको लेकर जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा। जी हां, बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 5,334 प्रधानाध्यापक के पदों पर जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसको लेकर बिहार लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग की बुधवार को बैठक हुई है और बैठक में जिलों से आई रिक्त पदों पर उनका रोस्टर तैयार किए जाने आदि पर विस्तार से चर्चा हुई है और उम्मीद है कि शीघ्र ही बिहार लोक सेवा आयोग को विभाग द्वारा नियुक्ति के लिए अधिसूचना भेज दी जाएगी। आयोग के माध्यम से इनका चयन होना है और जल्द ही बिहार में 40,518 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। पप्पू यादव ने भाजपा के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था तो अब इस पर भाजपा ने भी पप्पू यादव पर पलटवार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पप्पू यादव ने कल ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बिहार का विरोध बीजेपी के जिन में है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का किसी दूसरे राज्य और वहां के नेताओं ने विरोध नहीं किया पर बीजेपी वालों ने किया है। इसलिए मैं बिहार वासियों से आह्वान करता हूं कि बीजेपी वाले जहां भी दिखें उनका मुंह काला करके बिहार के हक की आवाज बुलंद करें। तो अब इस मुंह काला करने वाले बयान पर बीजेपी ने पप्पू यादव पर पलटवार कर दिया है और बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि पप्पू यादव लंबे समय से राजनीति करते आ रहे हैं लेकिन उनके राजनीतिक करियर में देखा गया है कि वह अपनी बातों को गोल गोल घुमाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भरमाते हैं। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आता है तो सिर्फ और सिर्फ भाभी और अपने लिए ही
वे चुनाव प्रचार करते हैं। आज तक पप्पू यादव किसी को सांसद या विधायक बनाने के लिए काम नहीं किए हैं। उन्होंने कभी गंभीर राजनीति ही नहीं किया है और यही कारण है कि जनता उन्हें सबक सिखाती है। निखिल आनंद ने कहा कि पप्पू यादव को अभी गंभीर और सौहार्दपूर्ण राजनीति करने की आवश्यकता